नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक हिंदी में एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसके एक से दो प्रश्न आते हैं, चाहे एसआई का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, इसमें पूछा ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे, जो नया टॉपिक है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो भैया अगर आप नए हैं, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। एजुकेशन वर्ल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ फ्री क्लासें देता है। आपको हिंदी की पूरी क्लासें, जितना भी हिंदी का टॉपिक है, सब कुछ फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। 1 रुपया आपका लगना नहीं। आराम से आप पीछे के वीडियो में जाइए, वहां रस से मैंने स्टार्ट किया था, रस का पहला चैप्टर है, वहां से आप बेहतर तरीके से हिंदी का अनुभव ले सकते हैं। और अगर हिंदी जितनी भी आपको पढ़ाई गई है वो किताबी भाषा में नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से और खुद की बनाई हुई नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया गया। और अभी भी आपको किताबी भाषा में बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां पे सरल शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया गया है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वाक्यांशों के लिए शब्द। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य बना दिया जाता है और उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना होता है। एक शब्द का आपको प्रयोग करना होता है और हमको बताना है कि उस वाक्य का एक शब्द क्या होगा जो हम छोटे शब्द में बता सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए पद का लालची। पद का लालची, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे? पद के लिए पद का लालची। इसको पद के लिए लालची या पद का लालची, तो इसको क्या बोलेंगे? एक शब्द पद लो लुप। पद लो लुप क्या बोलेंगे? पद लो लुप। इसी तरह और भी काफी सारे हैं, चलिए हम लिखाते भी चलते हैं और आपको बताते भी चलते हैं। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हों। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हो, यानी पति भी हो जिस स्त्री का और पुत्र भी हो, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? एक शब्द क्या होगा हमें बताना है। एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुरंधी। क्या बोलते हैं? पुरंधी। क्या बोलते हैं? पुरंधी। यानी जिसके पति भी हो और पुत्र भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पुरंधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुरंधी। ठीक है, चलिए पत्तों की बनी हुई कुटी, जैसे हम कहें पत्तों की बनी हुई कुटी। पत्तों की बनी हुई कुटी, पत्तों की बनी हुई कुटी, इसके लिए एक शब्द का जो प्रयोग करना है वो क्या होगा आपका? पत्तों की बनी हुई कुटी। इसका एक शब्द क्या होगा? पत्तों की बनी हुई कुटी, यानी कि पर्ण कुटी। इसका मतलब हो जाएगा पर्ण कुटी। क्या हो जाएगा? पर्ण कुटी, यानी पत्तों की बनी हुई कुटी या पत्तों की बनी कुटी को बोलते हैं पर्ण कुटी। क्या बोलते हैं? पर्ण कुटी।
जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है हमें। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक प्रश्न हो जाएगा पृष्ठ व्यय, पृष्ठ व्यय, पृष्ठ व्यय, पृष्ठ व्यय क्या हो जाएगा? जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसको बोलेंगे हम पृष्ठ व्यय। क्या बोलेंगे? पृष्ठ व्यय। ठीक है, जो पूछने योग्य हो उसको बोलेंगे पृष्ठ व्यय। पत्तों की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हो उसे पुरंदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुरंदी बोलेंगे। ठीक। ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो, ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो, जिसमें हंसी हो, ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है हमें। मतलब एक ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो, यानी मनोरंजन हो, हंसी हो, उसे क्या बोलेंगे? ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो उसे बोलेंगे प्रहसन, प्रहसन, प्रहसन। क्या बोलेंगे? प्रहसन। यानी ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो उसको बोलेंगे प्रहसन। क्या बोलेंगे? प्रहसन। ऐसा नाटक जिसमें हंसी हो उसको क्या बोलेंगे? प्रहसन, प्रहसन। और जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, चाहने वाला हो, ये तो काफी आसान है। जो दूसरे का भला चाहता है उसको क्या बोलते हैं? जो दूसरे का भला चाहता हो, जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरों का भला चाहता हो उसे क्या बोल लेंगे? दानी नहीं करने, दानी तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि दान करने वाले को दानी बोलते हैं। ठीक है। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे क्या बोलेंगे बताना है। उसे बोलेंगे परार्थी, परार्थी। क्या बोलेंगे? परार्थी, परार्थी। क्या बोलेंगे? जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे बोलेंगे परार्थी। क्या बोलेंगे? परार्थी। चलिए इसके बाद और भी हम आगे बात करते हैं। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको याद करना ही करना है। कुछ कठिन होते हैं और कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं और कुछ आसान होते हैं। जो आसान है वो काफी आसान तरीके से, आसानी तरीके से याद हो जाते हैं, वो काफी आसानी तरीके से याद हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि, अतिथि या अतिथि, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि नहीं, अतिथि की सेवा करने वाला। जो अतिथि की सेवा करता है उसको क्या बोलते हैं? यानी अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय होता है। क्या होता है? आतिथेय, आतिथेय, आतिथेय। काफी आसान है, अतिथि से मिलता जुलता हुआ। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। क्या होगा? अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। यानी अतिथि की सेवा करने वाला क्या हो जाएगा? आतिथेय।
थे। क्या हो जाएगा? आति। अगर कहा जाए 100 में 100, 100 में 100, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 100 में 100, 100 में 100 काफी आसान है। 100 में 100 यानी 100%। क्या हो जाएगा? 100%, 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100%। कहते हैं ना 100 में 100, भैया 100 में 100 नंबर लेके आए हैं, यानी 100% लेके आए, यानी पूरे के पूरे लेके आए। क्या? 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अपने को धोखा देना, जड़ से चोटी तक, जिसे खरीदा गया हो उसे क्या बोले? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे खरीदा गया हो, खरीदा गया हो, जिसे खरीदा गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? जिसे खरीदा गया हो, यानी जिसको आप खरीद लें उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्रीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रीत। जिसको खरीदा गया हो, जिसे खरीदा गया हो या जिसको खरीदा गया, जिसे खरीदा गया हो उसे बोलेंगे क्रीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रीत बोलेंगे। क्रीत। जिसे खरीदा गया हो उसे बोलेंगे क्रीत। और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला आपका हो जाएगा आतिथ्य। अतिथि की सेवा करने वाला हो जाएगा आतिथ्य। ठीक है। इसके बाद जैसे कि वह नायिका जो प्रिय से मिलने जाती हो, वह नायिका जो प्रिय से मिलने जाती हो, प्रिय से मिलने जाती हो। आपको बताना है कि वह नायिका जो अपने प्रिय से मिलने जाती हो, यानी अपने नायक से, यानी अपने प्रेमी से मिलने जाती हो। वह नायिका जो अपने प्रिय से मिलने जाती हो उसको क्या बोलेंगे? वह नायिका जो अपने प्रिय से मिलने जाती हो उसे क्या बोलेंगे? अभिसारिका। क्या बोलेंगे? अभिसारिका। अभिसारिका। क्या बोलेंगे? अभिसारिका। वह नायिका जो प्रिय से मिलने जाती हो उसको क्या बोलेंगे? अभिसारिका। अगर जो अपने प्रिय से मिलने जा रही हो मतलब वो अभिसारिका। जो नायिका अपने प्रिय से मिलने जा रही हो वो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? अभिसारिका। वह नायिका जो दिन में प्रिय से मिलने जाती हो, वह नायिका जो दिन में प्रिय से मिलने जाती हो, प्रिय से मिलने, वह नायिका जो प्रिय से दिन में मिलने जाती हो, यानी खड़ी दोपहरी या सुबह सुबह, यानी धूप खुले पा जो दिन में मिलने जाती हो उसको क्या बोलेंगे? जो नायिका प्रिय से दिन में मिलने जाती हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दिवाभिसारिका। यानी दिन में जा रही, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? दिवाभिसारिका। क्या बोलेंगे? दिवाभिसारिका। दिन में जा रही है और इसलिए इसको बोलेंगे दिवाभिसारिका। जो अगर केवल पूछा जाए आपसे वह नायिका जो प्रिय से मिलने जाती हो तो आपका हो जाएगा अभिसारिका। अगर पूछ ले कि दिन में जो मिलने जाती हो उससे क्या बोलेंगे? दिवाभिसारिका। ठीक है। एक और, वह नायिका जो शुक्ल पक्ष में मिलने जाती हो, वह नायिका जो शुक्ल
शुक्ल पक्ष में मिलने जाती हो, शुक्ल पक्ष में मिलने जाती हो, उसे क्या बोलेंगे? वह नायिका जो शुक्ल पक्ष में मिलने जाती हो, मतलब जो नायिका शुक्ल पक्ष होता नहीं है कि शुक्ल पक्ष देखते हैं, पंडित लोग देखते हैं कि ये शुक्ल पक्ष है, ये कौन सा पक्ष है, दुनियादारी है, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह नायिका जो शुक्ल पक्ष में मिल जाती हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे शुक्लाभिसारिका। क्या बोलेंगे? शुक्लाभिसारिका, यानी शुक्ल पक्ष में जा रहे इसलिए इसे क्या बोलेंगे? शुक्लाभिसारिका। शुक्लाभिसारिका क्या बोलेंगे? शुक्लाभिसारिका क्या बोलेंगे उसे? शुक्लाभिसारिका क्या बोलेंगे? शुक्लाभिसारिका। वह स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, वह स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, क्या होगा वो? वह स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? वह स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, क्या बोलेंगे? पुरानिया नहीं, बुजुर्ग नहीं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? औढ़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औढ़ा। क्या बोलेंगे? वह स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, वह स्त्री जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, उसको बोलेंगे औढ़ा। क्या बोलेंगे? औढ़ा। यानी जिस स्त्री का विवाह बहुत पहले हो जाता है उसको औढ़ा बोलते हैं, और जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या बोलेंगे? नवोढ़ा, क्योंकि अभी अभी विवाह हुआ इसलिए उसको बोलेंगे नवोढ़ा। नवोढ़ा, ठीक। यानी जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ है उसको हम बोलेंगे नवोढ़ा, और जिसका विवाह बहुत पहले हो गया हो, यानी जिसको कहते नहीं कि बहुत पुरानिया मनाई, ठीक, कहीं बहुत पुरानिया मनाई है, शादी के 35 साल 40 साल हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? औढ़ा बोलेंगे। और जिसका विवाह अभी अभी हुआ है, यानी अभी अभी हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, सितंबर में हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? नवोढ़ा हुआ। नवोढ़ा, उसको क्या बोलेंगे? नवोढ़ा, ठीक। अच्छा बताइए, जिस पर आक्रमण किया गया हो, 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 इसको कई बार पूछा गया है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? जिस पर आक्रमण किया गया हो, यानी जिसके ऊपर आक्रमण किया गया हो या जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको? आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण किया जाता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं आक्रांत का। क्या प्रयोग करते हैं? आक्रांत का। और आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? करने वाला। आक्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं? आक्रांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रांता। आक्रांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रांता। आक्रांत बोलते हैं जिस पर आक्रमण किया गया हो।
आक्रांत बोलते हैं जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसलिए उसमें छोटे आ का प्रयोग किए। और आक्रांता बोलते हैं जो आक्रमण करता है उसको बोलते हैं आक्रांता। पिक्चर में बोला करते हैं ना कि आक्रांता। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे बोलते हैं आक्रांता। अब जैसे एक और है, चौथे दिन आने वाला बुखार। चौथे दिन आने वाला बुखार, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है हमें। चौथे दिन आने वाला बुखार कहते नहीं है कि भैया जो चौथे दिन बुखार आ जाता है तो वह छोड़त नहीं ना, वह बुखार चौथे दिन वापस जो ना आ जाता है। एक बार बुखार चला जाए चौथे दिन वापस आ जाए तो सबसे खतरनाक बुखार माना जाता। सबसे ज्यादा खतरनाक बुखार माना जाता। यानी चौथे दिन आने वाला बुखार, चौथे दिन आने वाला बुखार, आने वाला बुखार, जो चौथे दिन आने वाला बुखार होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चौथिया। क्या बोलते हैं उसको? चौथिया। चौथिया मतलब कि चौथे दिन, भैया चौथे दिन आने वाला बुखार उसको बोलते हैं चौथिया। सबसे खतरनाक बुखार होता है चौथिया बुखार, यानी 4 दिन पर वापस आने वाला बुखार। क्या बोलते हैं उसको? चौथिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथिया बोलते हैं। हवन के लिए प्रस्तुत सामग्री, जो हवन के लिए प्रस्तुत, हवन के लिए प्रस्तुत सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जब हवन होता है तो हम लोग जो बहुत सारे मसाले मिला के लेके आते हैं या पैकेट में दुकान से लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो पैकेट में मिलता है 10 रुपए का, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी मिलता है, हवन के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल हम करते हैं जब हवन के लिए बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसका एक शब्द क्या है? उसका एक शब्द है आपका हवि। क्या है? हवि। क्या है? हवि। चलिए, हवन के लिए प्रस्तुत सामग्री हवि होता है। चलिए हम और देख लेते हैं कुछ, क्योंकि आज तो काफी ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा ही, क्योंकि हमें भी काफी रात हो गई है और नींद भी लग रही है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में विस्तार से और भी देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।